हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 को फिनिश कर दिया था। 13.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी लास्ट की क्लास में। आज हमको स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 13.3 और इसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाले हैं हम मीडियन। इसमें मीडियन पढ़ेंगे। जो पहली आपकी टू चैप्टर्स सॉरी टू एक्सरसाइज थी आपकी 13.1 एंड 13.2। इसमें हमने मीन और इसमें मेनली हमने मोड के बारे में पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है मीडियन के बारे में। तो मीडियन के बारे में पढ़ना है, तो चलिए मीडियन के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको नई सीखने को मिलती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कितने हैं? 68 हैं। ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको तीनों चीज पूछी गई है आपसे। मीन भी पूछा गया है, मीडियन भी पूछा गया है एंड आपसे मोड भी पूछा गया है। तो मीन और मोड के बारे में तो हम जानते हैं। मीन हमने पढ़ लिया है और मोड हमने पढ़ लिया है। इन दोनों को हम भली भांति जानते हैं। अब हमको सिर्फ मीडियन के बारे में जानना है। मीडियन के लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला दिखाता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन का आपका फॉर्मूला होता है L प्लस NY2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। ठीक, इसको ध्यान से देखेंगे मीडियन के फॉर्मूले को। इसमें हमको L चाहिए। L आप जानते हो क्या होता है? लोअर लिमिट। जो फॉर्मूले में चीजें दी गई हैं पहले उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। L क्या होता है? आपका लोअर लिमिट होती है। आपका N क्या होता है? N किसको शो करता है? N एक नंबर को शो करता है। किसको शो करता है? नंबर। जैसे यहाँ कितने कंज्यूमर्स हैं? 68। यहाँ कितने कंज्यूमर्स हैं? 68। तो N जो होगा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। क्लियर? चलिए, F क्या होता है? F आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। F आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। एच एच आप अच्छी तरीके से जानते हो। एच क्या होता है? आपका क्लास साइज होता है। क्या होता है? क्लास साइज। और ये कैसे निकलता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? अब क्या चीज है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है? तो वो है सी एफ। सी एफ, सी एफ को हम क्या बोलते हैं? सी एफ को हम बोलते हैं कोमुलेटिव कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो वो समझेंगे भाई। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है वो हम समझेंगे। बाकी सब चीजों से हम रूबरू हैं ऑलरेडी। चलिए, अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में देखते हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं भाई। ये आपका सी आई है, क्लास इंटरवल। ये आपका एफ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की जो टेबल है आपकी कॉलम है, ये आपका क्या है? एफ है। अब सी एफ कैसे निकालते हैं? तो सी एफ भैया, सी एफ को मैंने आपसे बताया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको सी एफ से डिनोट करते हैं। तो सी एफ कैसे निकालते हैं? इन सब का टोटल करते हैं। टोटल कैसे करना है? 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 4 में ये 5 ऐड हो जाएगा, इस 4 में ये वाला 5 ऐड हो जाएगा। इट मीन्स ये सब ऐड होते चले जाते हैं। 4 में 5 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 9। 9 में फिर 13 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 22। 22 में फिर 20 ऐड होगा, कितना आ जाएगा? 42। 42 में 14 ऐड होगा, कितना आ जाएगा? 56। 56 में 8 ऐड होगा, 64। 64 में 4 ऐड होगा, 68। और जो एट लास्ट अंत में आपका जो नंबर आता है लास्ट वाला, वो टोटल होता है। क्या होता है? टोटल। टोटल कितना है? 68। तो यहाँ टोटल वैल्यू हमारी क्या आएगी? 68। जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी वो हमारा सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ क्या है आपका? 68। इट मींस इन सब का टोटल कितना है? 68। क्लियर? चलिए, तो अब आप समझ गए कि आपका सी एफ
क्या होता है, ये वाला कॉलम आपका CF होता है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, एल चाहिए, एल मींस लोअर लिमिट, क्लास साइज चाहिए और हमको एन चाहिए। तो एन एन तो हमको पता है कितना है, 68 है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 68। लेकिन फार्मूले में NY2 चाहिए, फार्मूले में क्या चाहिए हमको, NY2। मैंने आपको भी फार्मूला लिख के दिखाया था, उसमें क्या था, NY2 माइनस CF। तो NY2 चाहिए, तो NY2 68/2। तो NY2 कितना होगा आपका, NY2 इट मींस N डिवाइडेड बाई 2, ये होगा आपका 68 डिवाइडेड बाई 2, इट मींस ये आपका आएगा 34। चीजों को ध्यान से समझेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे भाई, पहले चीजों को ध्यान से समझ लेंगे। अब हमारा NY2 कितना आया, 34। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होता है, हमको 34 जो आया है उसको नोट करना है। इट मींस हमको सबसे पहले NY2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है और उसको नोट करना होता है। NY2 कितना आया, 34। क्लियर। अब हम देखेंगे कि NY2 जो है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कहाँ लाई करता है। NY2 की वैल्यू जो है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में, सॉरी कॉलम में कहाँ लाई करता है, ये हमको देखना होता है। चलिए भाई देखते हैं। अब देखिए यहां से 34 कहाँ लाई करेगा, 22 में तो लाई नहीं करेगा, 22 में तो लाई नहीं करेगा, तो 34 कहाँ होगा, यहाँ होगा 42 में। क्योंकि 34 जो है वो 22 से बड़ा है, तो यहाँ तो नहीं आएगा, कहाँ आएगा फिर, 42 वाले लाइन में आएगा। तो यहाँ ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये आपकी हो गई मॉडल क्लास। ठीक, ये क्या होगी आपकी मॉडल क्लास। इतनी चीजें समझ में आई। चलिए चलिए भाई, ये आपकी क्या हो गई मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास आपकी क्या है, ये वाली आपकी मॉडल क्लास हो गई। अभी चीजों को नोट नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास होगी भैया। ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, बहुत ध्यान से देखेंगे चीजों को। ये मॉडल क्लास हो गई, तो इसके सामने वाली हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इसके सामने वाली हमारी क्या होती है वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 20। तो एफ कितना आया, 20। और मॉडल क्लास में हमारी क्लास इंटरवल क्या है, 125 टू 145, 125 टू 145। क्लियर। तो यहां से एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल की वैल्यू आपकी होगी 125। एल की वैल्यू कितनी होगी, 125। क्लास साइज इट मींस एच निकालना है, तो एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एच यहां से कितना आएगा, 145 माइनस 125, इट मींस यहां से एच की वैल्यू आई 20। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं भैया CF की, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो जो हमने मॉडल क्लास आपकी ली है, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग वाली वैल्यू, जो पहली वाली वैल्यू है, वो आपका CF होता है। वो क्या होता है आपका, CF होता है। तो CF की वैल्यू कितनी आएगी, 22। ध्यान से समझेंगे, जो मॉडल क्लास है उससे पहली वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इट मीन CF की वैल्यू होती है। तो CF यहां से कितना आया, 22। अब मैं एक बार फिर से चीजों को रिपीट करूंगा, एक बार फिर से चीजों को रिपीट करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे भाई। सबसे पहले NY2 की वैल्यू फाइंड करनी है। NY2 की वैल्यू कितनी आई, 34। 34 हम जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली कॉलम है, जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली कॉलम है आपकी, उसमें देखेंगे कि 34 कहाँ आएगा। 34 कहाँ आएगा, 22 से तो बड़ा होता है 34, तो 22 में तो नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा भैया, 42 में। तो ये जो 42 है आपकी, ये क्या होगी आपकी मॉडल क्लास हो गई। 42 क्या होगी आपकी मॉडल क्लास। ठीक है। इसके सामने वाली वैल्यू जो फ्रिक्वेंसी का कॉलम है, जो फ्रिक्वेंसी का कॉलम है, उसमें इसके सामने वाली वैल्यू देखेंगे, वो आपकी एफ की वैल्यू होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहां से फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 20। तो एफ की वैल्यू कितनी हुई आपकी, 20।
क्लियर। NY2 आपको पता चल गया, आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई। इसके सामने वाला क्लास इंटरवल लेते हैं, वहां से L की वैल्यू नोट करते हैं। L की वैल्यू कितनी आई? 125। L भी क्लियर। अब यहां से जब हमको क्लास इंटरवल मिल गया तो H निकालना फिर कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो H क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। H की वैल्यू कितनी आई? 20। क्लियर है यहां तक चीजें? H की वैल्यू कितनी आई? 20। ठीक। अब यहां से आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और चाहिए। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो मॉडल क्लास है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू देखते हैं, उससे पहली वाली वैल्यू आप चेक करते हैं। तो पहली वाली वैल्यू क्या है आपकी? 22। तो CF की वैल्यू क्या होगी आपकी? 22। क्लियर? सारी चीजें क्लियर है। अब सिर्फ क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करनी है। चलिए, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है L प्लस, मीडियन की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस NY2 माइनस CF, NY2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। क्लियर? फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, चलिए। L, L की वैल्यू लोअर लिमिट कितनी है आपकी? 125। लोअर लिमिट आपकी कितनी है? 125। क्लियर? चलिए, आपकी NY2 की वैल्यू कितनी है? 34। तो प्लस NY2 की वैल्यू आपकी 34 माइनस CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 22। 34 माइनस CF की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई F, फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है आपकी 20। क्लियर? चलिए, H क्लास साइज, क्लास साइज भी आपका 20 है, क्लास साइज भी 20 है और यहां से फ्रीक्वेंसी भी 20 है। तो क्लास साइज आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय 20। 125 प्लस 34 से 22 को माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा आपका 12। 34 से 22 को माइनस करेंगे कितना बचेगा भैया? 12 बचेगा। डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, 20 से 20 कैंसिल। तो यहां से 125 प्लस 12 कितना आएगा? 137। तो मीडियन नोट करेंगे 137। क्लियर है भैया? मीडियन आपको क्लियर हो गया। अब हमको मीन और मोड फाइंड करना है, मीन और मोड भी फाइंड करना है। तो भैया पहले क्या कर लेते हैं, हम मीन को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? मोड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए मीन फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम मीन फाइंड करेंगे तो मीन फाइंड करने के लिए हमको एक्स चाहिए होता है, एक्स आई। आपको ध्यान आ रहा होगा भैया, एक्स आई की वैल्यू चाहिए होती है। तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉलम ले लिया आपका एक्स आई का। ठीक, एक्स आई कैसे निकलता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। कैसे निकलता है एक्स आई? दोनों लिमिट्स को ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 65 और 85 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 150। 150 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 75। ऐसे ही यहाँ से कितना आएगा? 95। यहाँ से कितना आएगा? 115। यहाँ से कितना आएगा? 135। यहाँ से 155। 20-20 का गैप है तो 20-20 का गैप लेकर चलेंगे। यहाँ से कितना आएगा? 175 और यहाँ से 195। तो ये एक्स आई का कॉलम हमारा हो चुका है, एक्स आई का कॉलम हो चुका है। अब आपने पहली क्लास ली होगी तो आपको ध्यान होगा, जब आपने मीन पढ़ा होगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? तीन मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक एक
एज्यूम मीन मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। सबसे ज्यादा हम किसको यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को, क्योंकि वो बहुत इजी होता है, उससे जो हार्ड कैलकुलेशन होती हैं, टफ कैलकुलेशन होती हैं, वो भी इजी हो जाती हैं। तो यहाँ हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। तो उसके लिए हमको मीन को एज्यूम करना होता है, जो ए की वैल्यू होती है एज्यूम मीन, उसको यहाँ से एज्यूम करेंगे। और मीन की वैल्यू कैसे एज्यूम करते हैं? जो मिडिल टर्म होती है, जो मिडिल टर्म होती है एक्स आई वाले कॉलम में, जो मिडिल टर्म होती है उसको हम मीन लेते हैं भैया। तो यहाँ से एज्यूम मीन इट मींस ए की वैल्यू कितनी आई? 135। कितनी आई? 135। अब हम एक कॉलम लेंगे यहाँ से, अब हम एक कॉलम लेंगे यहाँ से, किसका कॉलम लेंगे हम? डी आई का। आपको ध्यान होगा डी आई का कॉलम लेते थे। चलिए तो ये कॉलम ले लेते हैं भाई हम डी आई का। और डी आई कैसे निकालते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो। जो एक्स आई की वैल्यू होती है उसमें से एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं। जो आपकी एक्स आई की वैल्यू होती है उसमें से एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं। चलिए माइनस करते हैं। तो यहाँ से 75 में से 135 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 75 में से 135 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 60, यहाँ माइनस के 40, यहाँ माइनस के 20, यहाँ आपका 0, यहाँ आपका 20, यहाँ 40 एंड यहाँ 60। क्लियर? अब हम निकालते हैं डी आई के बाद यू आई। क्या निकालते हैं? यू आई। ठीक, तो यू आई की वैल्यू हम इधर ले लेते हैं भाई। यहाँ ले लेते हैं हम यू आई की वैल्यू। और यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई निकालने के लिए हम डी आई को क्लास साइज से डिवाइड कर देते हैं, क्लास साइज से डिवाइड कर देते हैं। क्लास साइज कितना है? 20। तो 20 से हम डिवाइड करेंगे भाई, आपको याद होगा। ठीक, तो 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो कितना आएगा? -3, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ आपका +1, +2, +3। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या होता है वो आप समझेंगे भाई। जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय h। और ये जो वैल्यू है आपकी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये क्या है? आपकी एफ आई की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? एफ आई की वैल्यू है। चलिए तो यहां से सबसे पहले हम सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई टोटल कितने थे यहाँ से? 68। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी होगी? 68। अब फॉर्मूले हमको एफ आई यू आई चाहिए। फॉर्मूले में क्या चाहिए? एफ आई यू आई, इट मींस एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। तो एफ आई ये है और यू आई ये है, तो इनका मल्टीप्लाई ले लेंगे भाई। तो यहाँ से एक कॉलम और बनेगा आपका। चलिए यहाँ ले लेते हैं। 4 3 जा -12, 5 2 जा -10, 13 1 जा -13, 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई लेना है। तो सिग्मा, ये जो आपकी कॉलम हुआ ये हुआ एफ आई यू आई, और यहाँ से समीशन एफ आई यू आई, इट मींस इनका सम लेना है। तो सबसे पहले हम माइनस वाली वैल्यू चेक कर लेंगे कितनी है। तो माइनस वाली वैल्यू है माइनस के 35। माइनस वाली वैल्यू कितनी है? माइनस के 35। एक जैसे साइन है तो क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। माइनस के 35। यहाँ देख लेते हैं 14 16 30 42। तो यहाँ से कितना आएगा? 7। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है आपका? 7। क्लियर? चलिए अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ए कितना है आपका? 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है आपका? 7 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना है? 68 मल्टीप्लाइड बाय
20। 20 क्यों? क्योंकि क्लास साइज कितना है आपका? 20 है। चलिए भाई, 135 प्लस यहां से 140 डिवाइडेड बाई 68, इसको सोल्व कर लेते हैं। 140 को 68 से डिवाइड करना है। 68 टू जा 136, 68 टू जा 136, यहां से 4 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो और बढ़ेगा, तो यहां से हो जाएगा ये 7 6 जा 42, 2.5 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहां से 135 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, इट मीन 2.5 समथिंग आएगा, तो यहां से 137.5। तो मीन कितना है आपका? 137.5। क्लियर? अब आपको फाइंड करना है मोड। लास्ट में आप मोड फाइंड करेंगे। मोड फाइंड कर लेते हैं भाई। मोड इसको नोट करिए, चलिए पहले पहले आप इसको नोट करिए भाई। चलिए अब फाइंड करते हैं मोड। तो मोड फाइंड करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। मोड फाइंड करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। इसको रब कर दूं मैं? चलिए इसको रब कर देते हैं भाई। मोड फाइंड करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? 20। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। तो ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है आपकी F1 की। किसकी वैल्यू होती है? F1 की। और इससे जो पहली वाली वैल्यू होती है प्रीसीडिंग, वो वैल्यू होती है F0 या F0 की। और जो इसकी सक्सीडिंग वैल्यू होती है वो होती है F2 की वैल्यू। ठीक है, F2 की वैल्यू। अब जो आपकी F1 की वैल्यू है, उसके सामने वाली, उसके सामने वाला जो CI होता है आपका, क्लास इंटरवल होता है, वहां से हम लोअर लिमिट फाइंड करते हैं। तो यहां से लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? 125। लोअर लिमिट कितना होगा आपका? 125। और क्लास साइज कितना है? 20। अब हम डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? तो मोड का फॉर्मूला भैया देखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज, इट मींस H। लोअर लिमिट क्या है आपकी? लोअर लिमिट है 125 प्लस F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2F1। 2F1 क्या होगा आपका? 40। 2F1 40 माइनस F0 की वैल्यू 13 माइनस F2 की वैल्यू 14 और मल्टीप्लाइड बाय 20। 125 प्लस यहां से कितना आएगा? 7, यहां से 13 और यहां से 27, और 27 से 40 माइनस करेंगे तो 47 में से 27 को, सॉरी 40 में से 27 को माइनस करेंगे तो 13 और मल्टीप्लाइड बाय 20। 125 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 13। यहां से 70, सॉरी 7 की मल्टीप्लाई जब 20 से करेंगे तो 140 डिवाइडेड बाय यहां से 13। चलिए 140 को डिवाइड करना है 13 से। 140 को 13 से डिवाइड करना है। 13 बन जा 13, यहां से कितना आया? 10 आया। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 100 हो जाएगा। 13 7 जा 91। ठीक, फिर यहां से कितना बचा? 9, फिर जीरो लगाएंगे, 13 6 जा, तो यहां से आएगा 10.6। 125 प्लस 10.6 76।
तो ये यहां से आया 135.76। तो मोड की वैल्यू नोट करेंगे 135.76। क्लियर। अब यहां से देखिए, इसमें बोला गया था एंड कंपेयर देम, इन तीनों का आपस में कंपेयर करना है। मोड की वैल्यू कितनी है 135.76। मीडियन की वैल्यू कितनी थी, मीडियन की वैल्यू आपकी थी 137। और यहां से मीन की वैल्यू कितनी थी, मीन की वैल्यू भी 137 पॉइंट समथिंग थी। तो यहां से हमको पता चलता है ऑल द थ्री वैल्यूज, ऑल द थ्री वैल्यूज, तो कंपेयर में क्या लिखेंगे, ऑल द थ्री वैल्यूज या थ्री मेजरमेंट, ठीक है, ऑल द थ्री मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। लगभग क्या है, तीनों वैल्यू आपकी सेम है, तो ये क्या हो गया, आपका कंपेयर हो गया। क्लियर, नोट करेंगे जल्दी से भाई, नोट करिए इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर। तो यहां से क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मीडियन आपको गिवन है भैया, मीडियन कितना है 28.5। ठीक, यहां से टोटल वैल्यू हमको दी गई है, टोटल कितना है, टोटल है यहां से 60। टोटल कितना है 60। अब यहां से देखिए, यहां से एक चीज आपको पता चलेगी, 5 और 20 कितना हो गया 25, 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 और 5 कितना हो गया 45। तो x प्लस वाई प्लस 45, इन सब का टोटल कितना है 60। सबका टोटल कितना है 60 है। तो यहां से हम x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस 45। एक्स प्लस वाई कितना आया आपका, एक्स प्लस वाई आपका आया 15। एक्स प्लस वाई कितना आया 15। नोट करिए एक मिनट इसको। आओ सर, हाँ क्लास चल रही है सर। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 15। तो यहां से हमको पता चला कि x प्लस वाई भैया कितना है 15 है। इसको नोट कर लेंगे। अब मीडियन में हमको क्या चाहिए, मीडियन में हमको चाहिए एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहां से बनाएंगे। चलिए भैया कॉलम बना लेते हैं। तो ये कॉलम होगा हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और अभी लास्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं। 5 का 5 रहेगा यहाँ, और जब 5 में x हम ऐड करेंगे तो भैया कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत विद्वान होते हैं, वो 5x लिख देते हैं। तो मेरे भाई क्या करना है, न्यूमेरल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में जुड़ती है, और जो वेरिएबल वैल्यू है वे उसके साथ नहीं जुड़ती। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे 5 प्लस एक्स। 5 में क्या ऐड किया x, तो हो गया 5 प्लस एक्स। ठीक, अब यहाँ 20 ऐड करना है तो 25 के साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स। क्लियर। अब यहां से 25 में 15 ऐड करना है तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में वाई को ऐड करना है तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 5 ऐड होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर। चलिए, तो ये फ्रिक्वेंसी बन गई हमारी, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बन के तैयार हो गया। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या नोट करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले फाइंड करना है ny2। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे ny2। और ny2, ny2 आपको कहां से पता चलेगा, टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल कितने हैं यहाँ 60। तो n कितना है 60 है, n 60 है भैया, तो ny2 कितना होगा, ny2 होगा 30। ny2 30 आया। अब ये चेक करेंगे
कि 30 हमारे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कहां मिलेगा, 30 कहां लाई करेगा ये देखेंगे। तो 30 जो लाई करेगा, 30 क्या है 25 से ग्रेटर है, तो भैया 25 प्लस एक्स वाले में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, 25 प्लस एक्स में लाई करेगा। और 30 जो है वो 40 से क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, तो इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो 40 प्लस है, तो कहां आएगा 30 इस वाले कॉलम में आएगा। ठीक, तो यहां से ये क्या हुआ हमारा, ये हुई मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास हुई। तो ये होगी भाई हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसके जो सामने वाली वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, वो हमारी एफ की वैल्यू होती है। तो यहां से एफ की वैल्यू क्या होगी 20, यहां नोट कर लेंगे एफ की वैल्यू कितनी होगी 20। एफ की वैल्यू 20 है, और इसके सामने वाली जो सी आई है क्लास इंटरवल, उसमें लोअर लिमिट देखेंगे तो लोअर लिमिट क्या है, तो एल की वैल्यू है 20। क्लास साइज देखेंगे, क्लास साइज क्या है, तो क्लास साइज क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मींस क्लास साइज है आपका 10। अब बात आती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग वैल्यू, जो पहली वाली वैल्यू है, वो होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां से सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, वो है 5 प्लस एक्स। क्लियर, कितना है 5 प्लस एक्स। चलिए, अब भैया मीडियन आपको गिवन है, मीडियन क्या है आपको गिवन है, मीडियन की वैल्यू कितनी है आपको दी गई 28.5। तो मीडियन आपका 28.5। लेकिन मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ एंड मल्टीप्लाइड बाई एच, इक्वल किसके होगा 28.5। L कितना है, L है आपका 20 प्लस यहां से एन वाई टू की वैल्यू कितनी है 30 माइनस, और आपकी सी एफ की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एक्स, सी एफ की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एक्स। चलिए, तो 5 प्लस एक्स ये है आपकी सी एफ की वैल्यू। एफ कितना है, एफ है आपका 20 डिवाइडेड बाय 20, एंड एच क्या है आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, इक्वल क्या है आपका 28.5। अब इसको सोल्व कर लीजिए बस, इससे 2 टाइम। क्लियर, चलिए 20 प्लस यहां से 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 28.5। एलसीएम ले लीजिए भैया, यहां से 2 एलसीएम आएगा 20 प्लस, अब यहां से 30 से 5 क्या होंगे माइनस होंगे, तो 25 बचेगा, क्या बचेगा 25, और यहां आपका 40 आएगा क्योंकि 22 का कितने होते हैं 40। तो 40 प्लस यहां से कितना बचा 25 माइनस यहां से बचा x इक्वल 28.5। इसको सोल्व कर लो, यहां से 40 प्लस 25 कितना होगा 65 माइनस एक्स, 65 माइनस एक्स, और 28.5 के साथ 2 क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 57। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 65 माइनस 57, कितना आएगा यहां से 8। एक्स इक्वल कितना आया 8, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि भैया एक्स प्लस वाई कितना है 15, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई 8, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, तो भैया अनपढ़ आदमी भी बता देगा, वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो वाई की वैल्यू आपकी होगी 7। तो यहां से वाई कितना आया 7। तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली 8 और वाई की वैल्यू 7, ये दोनों वैल्यू आपसे इस क्वेश्चन में फाइंड कराई गई थी। क्लियर, फाइंड होगी भैया, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policies holder, यहां से n की वैल्यू कितनी है 100। क्लियर, n की वैल्यू आपको पता चल गई 100 है। कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन फाइंड करना है इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड।
बट लेस देन 60 ईयर। चलिए ये चीज छोड़ दीजिए। तो यहाँ इसको हम ग्रुप में चेंज कर लेंगे। जो आपको यहाँ ये टेबल दिया गया है सीआई का, ये इसको हम ग्रुप में चेंज कर लेंगे। ग्रुप में कैसे चेंज करते हैं? विलो 20 है, विलो 25 है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, 5 का है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 to 20। यहाँ लिख सकते हैं 20 to 25। विलो 30 को लिख सकते हैं 25 to 30। ऐसे ही यहाँ 30 to 35, यहाँ 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55, 55 to 60। क्लियर? चलिए भाई, अब हमको एफ की कॉलम तो दी गई है, हमको सी एफ की कॉलम बनानी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम हमको बनानी है भैया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। चलिए भाई, यहाँ 2 आएगा, ये सी एफ वाला कॉलम हो गया आपका। 2 6 आपका क्या होगा? 8, 8 और 24, 8 में 24 ऐड करेंगे 32, 32 और 45, 5 to 7, 3 4 7, कितना आया आपका? 77, 77 में 78, 8 7 15 एंड 7 7 14 और 1 15, 155, 155 में 89 ऐड होगा, 9 5 14 1 कैरी 15 और 8 23 और 1 24। यहां से इसको ऐड करेंगे 2 4 6 9 4 13 2 और 1 3, 98 ऐड करेंगे तो 434, 100 ऐड करेंगे 534। क्लियर? ये क्या बन गया? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल हमारा, सॉरी कॉलम हमारा बन गया। एन कितना है? एन की वैल्यू है 100। तो हमको देखना होता है एन बाई टू की वैल्यू कितनी है। तो एन बाई टू की वैल्यू कितनी होगी? 100 डिवाइडेड बाई 2, इट मींस 50 होगी। तो हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करेंगे कि 50 कहाँ लाई करेगा। 50 कहाँ लाई करेगा? यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। 32 से ग्रेटर होगा लेकिन 77 से लेस देन होगा। तो 32 से तो अगले वाले में जाएगा, तो यहां से 77। तो ये होगी हमारी मॉडल क्लास। 77 क्या हो गया हमारा? मॉडल क्लास। क्लियर? तो यहां से 77 के सामने वाली जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, वो किसकी वैल्यू होगी? एफ की वैल्यू। तो एफ यहां से कितना आया, इधर नोट कर लेते हैं भाई। एफ, तो भैया एफ यहां से कितना आया? एफ आपका आया 45। इसके सामने वाला क्या देखेंगे? क्लास इंटरवल चेक करेंगे। तो यहां से लोअर लिमिट कितनी आई? 30। लोअर लिमिट एल की वैल्यू कितनी आई? 30। क्लास साइज एच कितना है आपका? 5। एन वाई टू कितना है? एन वाई टू 50 है। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको सी एफ चाहिए, सिर्फ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो मॉडल क्लास है उससे प्रीसीडिंग वैल्यू क्या होती है हमारी? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इट मींस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? 32। तो सी एफ की वैल्यू कितनी आई? 32। अब कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूला लिखना है और आंसर भैया आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ एंड मल्टीप्लाइड बाय एच। क्लियर? एल की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस एन वाई टू कितना है? 50 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है? 32 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है? 45 एंड मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है? 5। चलिए भाई, 30 प्लस 50 से 32 को माइनस करेंगे 18 और यहां से 5 9 जा 45, 9 आया एंड 9 2 जा 18, 30 प्लस 2 इट मींस 32। तो यहां से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी? वो थी 32, एन वाई टू 50 था, एच 5 था, एल 30 था एंड एफ कितना था? 45। सारी की सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले में भैया क्या कर दी? पुट कर दी। और यहां से मीडियन आ गया, मीडियन कितना आया? 32। क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से भैया। चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, ये आपकी लास्ट की एक्सरसाइज है। तो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको अब कल की क्लास में कराए जाएंगे। आज इस क्लास को यही रोकते हैं।
तो कल आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि आप एक बार घर से पढ़ लेते हो तो चीजें यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही रोकते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।